तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस थैंक यू सो मच। एंड सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस शो के बारे में बताइए और मतलब कि सीन के बारे में बताइए क्या चल रहा है exactly? देखिए, सीन में ये हुआ है कि जो हमारी जो रियल गौरी थी वो तो गायब हो चुकी है, सभी लोगों को पता चल चुका है। और कोई और ही लड़की हमारे घर में इस टाइम रह रही है जिसे हम सब गौरी समझ रहे हैं। अब वो क्यों हुआ है वो स्टोरी देख के आप लोगों को पता चलेगा। तो ये नौकरानी बन के आई है हमारी जो गौरी थी, और खाना खिला रही है हमें, जिस जो खाना खा के हमें लगता है कि ये खाने का स्वाद तो हम पहले चख चुके हैं। सो यही सीन चल रहा था फिलहाल तो, जो डाइनिंग टेबल का हमारा सीन चला हुआ था। और दो गौरी है इस टाइम हमारे घर पे, एक नकली है और एक असली है। सर आपने अपने कैरेक्टर के लिए स्पेशली कितनी प्रिपरेशन की थी? यार ये तो एकदम स्टार्टिंग वाला सवाल पूछ लिया आपने प्रिपरेशन एंड ऑल का। तो ऐसा कुछ नहीं था यार, रुद्र का कैरेक्टर जो था उसमें काफ़ी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो काफ़ी मैच करती है। 90% मैं बोल सकता हूँ कि जैसा रुद्र है वैसा ही सभी भी है। और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जैसे कई बार आपको कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ जाते हैं जो आप अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते हो, बिकॉज वो आपके फ्यूचर के लिए होते हैं, और उनको आप किसी से और से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए वो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो रुद्र से अलग हैं सभी में। बाकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमें हर कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है, लेकिन इसके लिए उतना कुछ मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं, वर्कशॉप्स एंड ऑल वैसा कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ रीडिंग्स होती हैं और स्टार्टिंग में सिर्फ रीडिंग वगैरह हुई थी हमारे, और वही सब हुआ था बस। सर ईशा के साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने में कितना टाइम लगा? देखिए, हम दोनों अपना अपना काम करते हैं। केमिस्ट्री कैसी लग रही है वो तो जो ऑडियंस है, हमारी फैंस हैं, वही हमें बता पाते हैं। और आई होप हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही होगी। और हमें काफ़ी इन्जॉय करते हैं हम काम करते हुए। यहाँ इस सेट का माहौल ही काफ़ी अच्छा है, पूरी स्टारकास्ट बहुत अच्छी है। ईशा के साथ काफ़ी मज़ा आता है काम करके। सर सेट पे कौन सबसे ज़्यादा रीटेक लेता है? यार रीटेक्स ऐसे तो कोई नहीं लेता, बट हाँ रीटेक्स कभी किसी वजह से हो जाते हैं, कभी किसी वजह। ज़रूरी नहीं कि कोई डायलॉग भूल रहा है तभी रीटेक्स होते हैं, कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से रीटेक्स हो जाते हैं। और रीटेक्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात तो ये बोल दूं मैं। रीटेक्स लेना मतलब आप खुद को ही, अगर आपको खुद भी लग रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो आप खुद भी एक और टेक दे सकते हैं, 2 टेक दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और अगर डायरेक्टर को वो चीज़ मिल रही है तो डायरेक्टर हैप्पी रहता है। अगर नहीं मिल रही है तो आपसे रीटेक करने को बोल सकता है, अगर वो प्रॉपर मूड नहीं मिल रहा है तो। बाकी आई थिंक हमारे सेट पे जितने भी एक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो शो के अलावा आपको किस जॉनर में काम करना पसंद है? थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन? यार एज एन एक्टर तो मैं हर तरफ ही भागना चाहूँगा, क्योंकि हर एक जॉनर का अपना मज़ा है। तो थ्रिलर मिलेगा तो ऑब्वियसली आई डू द थ्रिलर, और रोम कॉम मिलता है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। रोम कॉम मैंने किया नहीं है, तो रोम कॉम करने में मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कभी मिले तो आई डू दैट। तो फैंस आपको कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं? कोई यादगार मैसेज मिला है अभी तक? यार मैसेजेस काफ़ी आते हैं, काफ़ी अच्छे से मैसेजेस आते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारी एक स्टोरी चल रही थी जिसमें मेरे पीछे चोटी आ जाती है चुड़ैल की, तो जब मैं वर्कआउट वीडियोस डालता हूँ तो एक मैसेज आया था मुझे 2 दिन पहले ही कि सर ये आप वर्कआउट कर रहे हो या जो आपके सर में चोटी है चुड़ैल की, आपके अंदर की चुड़ैल वर्कआउट कर रही है। सो ऐसे फनी फनी मैसेजेस आते रहते हैं, तो काफ़ी मज़ा भी आता है पढ़ के। आपको लगता है टीवी इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स को सिर्फ हीरो के लुक के बेसिस पे कास्ट किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर पहले की बात की जाए तो हो सकता था कि लुक्स के बेसिस पे हो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपका टैलेंट भी देखते हैं लोग, सिर्फ आपकी लुक्स नहीं देखते हैं। पहले तो आपका ऑडिशन लिया जाता है। हाँ, लुक वो सेट करके रखते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए। बाकी अगर उनको वैसा नहीं मिलता है तो एक ऑडिशन नहीं होता है, हज़ारों ऑडिशंस होते हैं। अगर वो चेहरा तो रखते हैं माइंड में, ऑब्वियसली वो चेहरा रखते हैं, लेकिन हाँ टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके इस प्रोजेक्ट को इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि लीड एक्ट्रेस का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं यार कि मैं कभी किसी दूसरे के कैरेक्टर को लेके कभी शो मैंने रिजेक्ट नहीं किया। हाँ, अगर मुझे जो अप्रोच अगर मुझे कोई अप्रोच कर रहा है किसी कैरेक्टर के लिए, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वैसा कभी कभी हुआ है कि हाँ मैंने उसका ऑडिशन ही नहीं दिया। क्या आपको लगता है टीआरपी के चक्कर में कहीं आजकल के शो में स्पेशली, क्योंकि शोज आजकल इतने चल नहीं रहे, तो मुझे लगता है कहानी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है? यार आई थिंक एक्टर्स जो होते हैं वो अपना काम दिल से करते हैं, अपना 100% देते हैं। बाकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऑडियंस को कैसे अपने साथ बांध के रख रहे हो, पूरा कहानी पे डिपेंड करता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे चेहरे तो लोगों को पसंद आ ही जाते हैं। कोई भी आप शो स्टार्ट करते हो लोग पसंद करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर कहानी उनके पल्ले नहीं पड़ी तो फिर वो शो देखना छोड़ देते हैं। सो कहानी आई थिंक
बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छी कहानी होना एक शो के चलने के लिए। तो अभी लास्टली आपसे कहना चाहेंगे कि मतलब स्पेशली आजकल जो स्पेशली मुंबई में जो है महाराष्ट्र और उसके लैंग्वेज का मुद्दा चल रहा है, तो मतलब मराठी पॉलिटिकल लीडर्स उनका ये कहना है कि मतलब मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए, हर चीज़ मराठी लैंग्वेज में बोलो आप, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, आपका क्या टेक है? देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है वो स्कूल जाने लगता है, तब उसको जहाँ पे भाषा जो सिखाई जाती है वो तो बड़े होकर वही बोलेगा। मैं हिमाचल से हूँ, मुझे मराठी नहीं आती क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ी ही नहीं है, मुझे कैसे आएगी। अगर आप बाहर के किसी इंसान को बोलोगे आके कि नहीं आप ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज बोलो, तो बेचारा कैसे बोलेगा। अगर महाराष्ट्र वालों को आप बाहर भेज दो और उनको बोलो हिमाचल की लैंग्वेज बोलें, तो वो कैसे बोल पाएंगे। जिस बच्चे ने बचपन से बोली ही नहीं है लैंग्वेज, उस मतलब उसमें पढ़ी ही नहीं है, देखा ही नहीं है वो कि लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, वो इंसान कैसे कैसे बोलेगा। ऐसे तो फिर इंडिया मतलब डिवाइड हो जाएगा ना, हर स्टेट में लोग एक दूसरे को मारेंगे। नहीं तो भाई तू यूपी में है तो यूपी की लैंग्वेज बोल, तो महाराष्ट्र में रह रहा है तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज बोल, तो हिमाचल में है तो हिमाचली ही बोलेगा। आई थिंक ये मतलब बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखिए, इंडिया है, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, इंडिया के अंदर सारी स्टेट्स हैं। अगर आप यही करने लग जाओगे तब तो हमारा पूरा इंडिया बिखर जाएगा, पूरे लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो ये भाषा वाला जो चला हुआ, आई थिंक ये यहीं रुक जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है।